हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गई। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पढ़ते वक्त काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, समझो ना। पढ़ते वक्त एक नाटक की तरह लगेगी, काफ़ी बढ़िया मज़ा आएगा। मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया पढ़ते वक्त, समझो ना। तो अब आपको भी आएगा, समझो ना। तो काफ़ी अच्छा, वो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए कहानी को आगे चलाते हैं, ठीक है ना। अब देखो कहानी का टाइटल देखो, द वीकेंड कैमल। वीकेंड कैमल, वीकेंड का मतलब होता है शैतान, धूर्त, चालाक, समझो ना। कुछ भी ला लो, मतलब ये एक नेगेटिव, मतलब एक अलग तरीके का, मतलब खतरनाक टाइप, समझो ना। वीकेंड, इसका मतलब वीकेंड होता है कैमल। कैमल माने ऊँट, क्या कि एक चालाक ऊँट, मतलब शैतान क्या है, ऊँट, समझो ना। अब देखो भाई पिक्चर को देखो कैसी है भाई। डेजर्ट में चल रहा है भाई ऊँट, ठीक है ना। अपना चल रहा है डेजर्ट में, और ये भाई शायद इसका मालिक होगा। अपना सामान लेके पूरा अपना चल रहा है भाई, ठीक है। मौज मस्ती में अपने चल रहे दोनों ऊँट और उसका मालिक, दोनों काफ़ी सामान ले चल रहा है लेके। अभी देखते हैं क्या होगा। और पिक्चर देखो भी कितनी अच्छी है, देखने में मज़ा आता है, समझो ना। काफ़ी बढ़िया पिक्चर है, ठीक है ना। चलो अभी कहानी को पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो। ड्यूरिंग द इन एंसेंट टाइम, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, एंसेंट माने प्राचीन, टाइम माने समय, मतलब प्राचीन समय के दौरान। द अरब्स, एक अरब, मेनली यूज्ड, जो अरब लोग थे मेनली ज़्यादातर यूज करते थे कैमल्स को एज मीन्स, मतलब कि साधन के तौर पे ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादातर क्या कि साधन के तौर पे किसका ही प्रयोग करते थे भाई, अरब लोग भाई ऊँट का प्रयोग करते थे। बिकॉज, क्योंकि दे कुड वॉक वेरी फास्ट, वे क्या कि बहुत तेज़ चल सकते थे। इन द डेजर्ट में काफ़ी तेज़ चलते थे। और सैंड डेजर्ट की जो रेत है उसमें काफ़ी तेज़ चलते थे। एंड कुड टोलरेट का मतलब होता है भाई सहन कर लेते थे। इंटेंस हीट, मतलब कि इंटेंस माने तीरों, इंटेंस का क्या मतलब, तीरों ज़्यादा हीट। एंड सर्वाइव कर लेते थे विदाउट फूड और वाटर मैनी डेज, मतलब कि काफ़ी डेज तक क्या कि भाई बगैर पानी के, बगैर खाने के सर्वाइव कर लेते थे, और धूप को भी सहन कर लेते थे, समझो ना। तो ये इतनी सारी चीज़ें थी। और ये तो पता है ही भाई, ऊँट भाई काफ़ी दिनों तक आपको पानी के बगैर रह सकता है, खाने के बगैर भी रह सकता है। और भाई बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज़ किसको बोला जाता है, ऊँट को बोला जाता है, समझो ना। तो भाई एक प्रकृति की चीज़ है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब हर चीज़ एक सिस्टम वाइज बना रखी है। देखो ऊँट कहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब कि भाई रेगिस्तान में सर्वाइव कर सकते हैं, सुनो। उधर पानी की कमी होती है, उनके पैर भी देखो कितने चौड़े चौड़े होते हैं, समझो ना। और इसकी नीचे से बहुत गद्देदार होते हैं, कदमदार पैर होते हैं। अपनी इस ज़मीन पे तो वो नहीं चल सकते, उनको मज़ा ही नहीं है। काफ़ी सॉफ्ट होते हैं नीचे से। और डेजर्ट में वो भाई भागते हैं इधर उधर, उनको कोई परेशानी नहीं होती, मतलब वो चलने के लिए, रेगिस्तान में ही चलने के लिए पैदा हुए हैं, समझो ना। तो भाई प्रकृति की एक अनमोल चीज़ है, समझो ना। जो बंदा जिधर सेट हो जाए तो वो उधर ही रहेगा ना। तो काफ़ी अच्छे हैं, लगते हैं। वंस, एक बार, एन अरब डिज़ायर टू गो टू अनदर सिटी फॉर हिज बिजनेस। एक बार, एन अरब, एक अरब ने डिज़ायर, जरूरत पड़ गई, गो जाने की, अनदर दूसरी सिटी में, फॉर हिज बिजनेस के लिए क्या है भाई, दूसरी सिटी में जाने के लिए उनको जरूरत पड़ गई। ही गोट, उसने गोट माने लिया, लेना, प्राप्त किया। हिज कैमल, अपना ऊँट, और रेडी होगा फॉर द जर्नी, यात्रा के लिए भाई रेडी होगा। उसने फिर वही क्या किया, अपना ऊँट ले लिया भाई, ऊँट से आ जा सकते हैं, लिया और रेडी हो गया। एंड लोड ऑल द लगेज इनटू द कैमल, मतलब और क्या किएगी, लोड कर दिए, ऑल सभी लगेज, सारा हमारे इनटो
ऑन टू मतलब ऑन टू के ऊपर द कैमल, कैमल के ऊपर ला दी। देखो अपन देखे थे ना कितना सामान लदा हुआ था कैमल के ऊपर, वो जा रहे थे तो ऐसे ही था, काफ़ी सामान ले रहा था। ही आल्सो लोड द टेंट, लोडिड मतलब भी उसने आल्सो भी मान लिया, लोड टेंट भी लिया, ऑन द बैक, बैक पे वही टेंट भी लिया, ऑफ द कैमल, कैमल के बैक पे क्या गई वो टेंट को भी लिया। सो ताकि दैट ही कुड स्पेंड, वह खर्च कर सके मतलब भी गुजार सके, द कोल्ड नाइट, ठंडी रात को, इन द डेजर्ट, डेजर्ट में ठंडी रात को गुजार सके, कंफर्टेबल आराम से गुजार सके ना, तो भाई उसने टेंट भी लिया, समझो ना। तो ये तो अभी टेंट तो लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो रेगिस्तान में दिन में जो जितनी ज़्यादा गर्मी होती है और रात को उतनी ज़्यादा ठंड भी होती है, समझो ना रेगिस्तान में, क्योंकि भैया ये जो रेत होता है ना ये जल्दी से ठंडा हो जाता है और जल्दी से गर्म हो जाता है, समझो ना। रात को भाई बड़ी कड़ाके की ठंड लगेगी और दिन में भी बड़ी कड़ाके की धूप लगेगी, समझो ना। तो इसलिए भाई उसने क्या किया, भाई टेंट को भी ले लिया। ही कुड स्पेंड, रात गुजारने के लिए क्या किया, कोल्ड नाइट, ठीक है, इन द डेजर्ट कंफर्टेबल, डेजर्ट में रात गुजारने के लिए कंफर्टेबल भाई टेंट भी लिया, समझो ना, लेना पड़ेगा भैया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। इन द इवनिंग, शाम को, द बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन था, पिच्ड द टेंट, ठीक है ना, मतलब कि पिच्ड का मतलब होता है भाई टेंट, जो डांडाल टेंट होते हैं, डांडाल ही होते हैं टेंट, समझो ना। देखो ये ऐसे वाले सुनो ढलानदार टेंट होते हैं ना, तो उसने ऐसे टेंट लिए, ऐसे नहीं, ये ऐसे ऐसे, समझो ना, ये इस तरह की ये इसको बोलते हैं पिच्ड, ठीक है ना, पिच्ड द टेंट, पिच द टेंट इन द डेजर्ट, डेजर्ट में, और टाइट हिज कैमल आउटसाइड, और जो अपने कैमल को क्या कि बाहर बांध दिया, बाहर की तरफ क्या कि बांध दिया, और आप टेंट उसने लगा लिया, ठीक है ना। द नाइट ऑफ द डेजर्ट आर वेरी कोल्ड, जो रात थी ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान की जो रात थी, आर थी वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। द अरब, जो अरब था, वेंट चला गया, इनसाइड द टेंट, टेंट के अंदर चला गया, टू स्लीप, सोने के लिए, लिविंग द कैमल आउटसाइड, और सोने के लिए भी चला गया, और लिविंग छोड़ के द कैमल आउटसाइड, और ऊँट को क्या कि बाहर छोड़ के अपना भी चला गया, समझो ना। भाई ठंड ज़्यादा थी, थोड़ी देर बैठा हुआ बाहर, ठंड ज़्यादा भी अपना टेंट में चला गया, और ऊँट बाहर ही ऐसे ही करते हैं सभी, उसने भी ऐसे ही किया, अभी नॉर्मल ही, ठीक है ना। फिर देखो द कैमल सर्विंग, कांपने लग गया, जो कैमल था कांपने लग गया, विद द कोल्ड, ठंड के मारे, एंड डिड नॉट लाइक, और उसे पसंद नहीं आया, द वे, ये रास्ता हिज मास्टर बिहेवियर, अपने जो मास्टर का है बिहेवियर का, ये जो उसने किया उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई, समझो ना। ही सैड, उसने कहा, टू हिज मास्टर, अपने मास्टर से कहा, अपने मास्टर जी से कहा कि लेट मी पुट माई हेड इनसाइड द टेंट एज देयर टू मच कोल्ड आउटसाइड, समझो ना। लेट मी मतलब कि लेने दो, पुट माई हेड, मेरे जो सिर को क्या है इनसाइड, अंदर की तरफ ले लो, द टेंट, टेंट में अंदर की तरफ ले लो, एज देयर टू भी, जो मेरा जो ये जो हेड है, बाहर ठंड में ठंड लग रही है, मेरे को बाहर ठंड लग रही है, तो मेरा जो हेड है ना, इसको आप अपने टेंट के अंदर ले लो, समझो ना। तो जो बाहर है उसको ले लो भाई। आई विल नॉट ट्रबल यू, आई विल नॉट ट्रबल यू, मैं नोट नहीं करूँगा, ट्रबल माने परेशान करना, यू, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, बस मेरे को ठंड ज़्यादा लग रही है, उठ बोल रहा है ये बातें भैया, मेरे को भाई, मेरे को भाई सर्दी ज़्यादा लग रही है, मेरे को बस हेड अपना अंदर लेके जाने दो, बस मैं आपको परेशान नहीं करूँगा मास्टर जी, मेरी ये रिक्वेस्ट करो, मेरे को बाहर ठंड लग रही है, समझो। अभी देखते आगे क्या हुआ। द अरब वाज काइंड, बहुत दयालु था, दिल से बहुत ज़्यादा दयालु था भाई। कुछ लोग होते हैं ना भाई, नहीं भाई बाहर ही रहता हूँ, वो दिल से क्या कि भाई अच्छा था, दयालु था, ठीक है ना। ही अलाउ,
उसने अलाउ कर दिया द कैमल को टू कीप रखने के लिए ही जेड अपना हेड इनसाइड अंदर की तरफ द टेंट एंड देन स्लीप और फिर सो गए भाई। ठीक है, सोने के लिए भाई अंदर की तरफ बोल दिया भाई, अंदर की तरफ रख सकता है तू, आ जा। तो थोड़ा हेड ही तो रख रहा है, हेड रखने में क्या है कि नहीं। तो अभी आगे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, आफ्टर माने के बाद, सम टाइम कुछ समय के बाद, द कैमल जो कैमल था अगेन सेड दोबारा से फिर बोला, कैमल ने फिर बोला मास्टर जी माई नेक जो मेरी गर्दन है इज अबाउट लगभग टू फ्रीज जम चुकी है, डू टू कोल्ड, डू माने के कारण द कोल्ड ठंड के कारण जो है मेरी जो नेक है वो भी भाई जम चुकी है भैया। थोड़ी देर में फिर बोला भाई सर्दी है, मतलब कि वो ठंड है, ठंड में आदमी सो नहीं सकता ना, तो भैया कपकपानी तो बन ही जाती है। प्लीज़ कृपया करके अलाउ कर दो मी टू कीप द नेक इनसाइड, मतलब कि जो मेरी नेक है इसको भी अंदर की तरफ प्लीज़ कृपया करके अलाउ अनुमति दे दो मेरे को कीप रखने के लिए, द नेक इनसाइड अंदर की तरफ जो नेक है रखने के लिए भी मेरे को अनुमति दे दो। फिर भाई देखो वो अरब काफ़ी ईमानदार था। द अरब काइंडली सेड जो अरब ने दयालु था, दयालु अरब ने क्या किया आगे भाई बोला ओके ठीक है भाई आ जा। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप और वेंट गया, मतलब गया, और थोड़ा ऑफ टू स्लीप मतलब सोने के लिए थोड़ा अंदर गया। आफ्टर सम टाइम ऊँट बड़ा चालाक था, खतरनाक था, देखिए उसकी कहानी। आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय के बाद, कैमल अगेन जो ऊँट था अगेन सेड दोबारा फिर से बोला भाई, काफ़ी खतरनाक ऊँट है, देखिए कहानी भैया। माई लेग जो मेरी लेग है आर चिल्ड विद कोल्ड, जो ऊँट ने फिर से दोबारा बोला जजमान की जो मेरी लेग है ना भैया ये बहुत चिल्ड हो गई है, ठंडी हो गई है, चिल्ड होगी विद कोल्ड ठंड के मारे में भाई चिल्ड होगी। आई हैव टू वॉक टुमारो, आई माने मुझे, हैव टू चलना करना पड़ेगा, कोई काम क्या है करना पड़ता है। आई हैव टू वॉक टुमारो कल मेरे को चलना भी पड़ेगा। लेट मी कीप द लेग आउटसाइड है, मतलब कि लेट मी मतलब कि कीप रखो लेग इनसाइड, मेरी जो टांगे हैं मेरे को अंदर आने के लिए मेरे को अनुमति दो, मैंने अपनी लेग को भी मैंने अंदर करना है, समझो ना, ये बोलने लग गया। ठीक है ना। अरब ने सोचा, मतलब कि अरब आदमी ने सोचा द कैमल जो कैमल है इज राइट सही है भाई, कैमल जो है सही है कि भाई इसको दिन में फिर चलना पड़ेगा भाई, इसकी थकान तो उतारनी पड़ेगी, थोड़ा सा अंदर पैरों को तो रखना पड़ेगा। तो फिर देखो ही फोल्ड हिज लेग उसने अपनी लेग को मोड़ा, एंड और आस कहा द कैमल को कहा टू कीप रखने के लिए हिज लेग अपनी लेग को इनसाइड द टेंट अंदर की तरफ ले आने के लिए भाई बोल दिया भाई कैमल को, समझो ना। उसने क्या किया कि अरब ने अपने पैरों को तो मोड़ लिया, अब उसको बोला भाई चल तू अपने पैरों को लिया भाई, हमारी तो देखी जाएगी, क्योंकि ठंड ऐसी चीज़ होती है भैया, गर्मी ठंड किसी को सहन नहीं होती। और आज के टाइम भाई आज का अपना मौसम भी ठंडा ही चल रहा है, समझो ना। ठंड का तो भैया गर्मी में वो वैसे मारे जाते हैं, ठंड में भी वैसे ही मारे जाते हैं, समझो ना। अब देखो दिस वे इस प्रकार, द कनिंग माने होता है धूर्त, ठीक है ना, धूर्त कपटी चालाक, समझो ना, इस टाइप का आप बोल सकते हो, लिख भी सकते हो आप इसको। दिस वे इस प्रकार, द कनिंग कपटी जो कैमल था हैड टेकन ले लिया, द पॉइजन अधिकार ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द टेंट, मतलब कि आधे से भी ज़्यादा, हाफ ऑफ द टेंट, मोर हाफ ऑफ द मतलब आधे से भी ज़्यादा पे अपना अधिकार कर लिया, मतलब भाई छोटा सा टेंट था, पैर अपने घुसा लिए, गर्दन अपनी घुसा ली, तो भी आधे से ज़्यादा भाई अपना कर दिया काम, आधे से आधा टेंट उसका हो गया, समझो ना। फिर देखो ही नाउ थॉट उसने, नाउ माने अब, थॉट सोचा ना, उसने अब सोचा भाई माई मास्टर इज बिग फूल जो मेरे मास्टर हैं बहुत बड़े मूर्ख आदमी हैं। ही इज टू बी काइंड
मतलब कि उसकी दयालुता से आई मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ हिज काइंडनेस। मतलब कि उसकी जो दयालुता है मुझे क्या है कि मस्ट टेक लेनी चाहिए, एडवांटेज माने फ़ायदा, ऑफ हिज काइंडनेस उसकी जो दयालुता का आने मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। धूर्त कपटी तो था ही वो ऊँट भाई, वो इस बारे में सोच रहा था। अब देखो क्या हुआ। ही सैड उसने कहा टू हिज मास्टर अपने मास्टर से कहा, ओ काइंड मास्टर ओ दयालु मास्टर, माई हम्प जो मेरा हम्प है इज कपटी था, बड़ा खतरनाक था, चालाक था। उसका मैं मोहन मोटू था भाई पूरा ही टेंट में घुसना, टेंट में पूरा ही घुसना। पहले अपना हेड घुसाया, फिर अपनी गर्दन घुसा ली, फिर अपने पैर घुसा लिए। अब देखियो अब ये क्या कह रहा है, माई लैम्प माई हम्प जो मेरा हम्प है इज आइस विद कोल्ड ठंड के कारण क्या कि जम गया है। आई एम सर्विंग मैं काँप रहा हूँ, विद कोल्ड ठंड से मैं है काँप रहा हूँ। एंड आई रिक्वेस्ट मेरे मतलब कि मेरी आपसे विनती है, यू एडजस्ट मतलब आप एडजस्ट करो, माई आप एडजस्ट करो, मेरी आपसे विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है कि यू एडजस्ट आप थोड़ा एडजस्ट करो, थोड़ा सा मेरे को अंदर आने दो, थोड़ा सा आप थोड़ा सिकड़ो सुना, थोड़ा सा एडजस्ट करो। आप बोलते हैं नहीं भाई थोड़ा सा आगे हो, थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर भाई, समझो ना, जैसे गाड़ी में बैठे हैं बोलते भी थोड़ा एडजस्ट कर, मैंने भी बैठना है, तो ऐसे ही। तो यू टू एडजस्ट आप एडजस्ट करो, माई हम्प मेरा जो हम्प है इनसाइड अंदर आ जाए द टेंट, टेंट के अंदर मेरा जो हम्प है जो कुब्बड़ है वो आ गया तो भी सारा ऊँट ही अंदर आ जाएगा, समझो ना, उसका पूरा मोटिव हो जाएगा इनसाइड द टेंट, टेंट के अंदर आ जाए। तो फिर क्या होगा, प्लीज़ शिफ्ट शिफ्ट बीट ए एडजस्ट में प्लीज़ कृपया करके शिफ्ट हो जाओ, थोड़े से शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट ए बीट थोड़े से हो जाओ। बोला भाई मास्टर जी थोड़े से हो जाओ, एंड एडजस्ट मी मेरे को थोड़ा सा एडजस्ट करने दो, समझो ना। ऊँट बड़ा कपटी था, चालाक था, बोलने लग गया, समझो ना। अभी देखते हैं आगे। और ये देखो भाई ऊँट देखो पूरा ही थोड़ा सा रह रहा बाहर, सारा ही अंदर पहुंच गया है, समझो ना। और ये भाई अपना मास्टर जी है अरब है, ये भाई कह रहा है काफ़ी दयालु भाई, आ जा भाई, आ जा धीरे धीरे आ जा, और क्या कर सकते हैं, समझो ना। तो भाई ये कोशिश कर रहा है, ये देखो कैसे जीव निकाल रहा है, समझो ना, आने की पूरी कोशिश है इसकी, ठीक है ना। अभी देखते हैं आगे कहानी में और क्या होता है, सही, ठीक है ना। द काइंड हार्टेड अरब जो दयालु दिल का था अरब थॉट सोचा, दैट की द कैमल शुड बी अलाउड टू एंटर द टेंट, मतलब कि जो उस दयालु उसने सोचा भाई, सोचा कि दो कैमल है, शुड माने भी मतलब करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए, इसको अनुमति देनी चाहिए, इंटर द टेंट टेंट के अंदर आने के लिए इसके भी अनुमति देनी चाहिए, समझो ना। उसने भी ये सोचा और ही शिफ्ट वह शिफ्ट होगा ए लिटिल मोर ए टू एडजस्ट द कैमल इन द टेंट, मतलब वह शिफ्ट होगा ए लिटिल मोर मतलब थोड़ा सा, ए लिटिल मोर मतलब थोड़ा सा और क्या कि शिफ्ट हो गया एडजस्ट होगा जो द कैमल इन द टेंट, और जो कैमल था इन द टेंट टेंट के अंदर भाई। अब देखो क्या हुआ, नाउ ओनली नाउ माने अब, ओनली केवल द बैक लेग जो पीछे की लेग है, बैक लेग ऑफ द कैमल कैमल की वर आउटसाइड द टेंट बाहर थी, समझो ना, जो पीछे की लेग थी ना बस अब वही बाहर थी, और सारा ऊँट अंदर टेंट के अंदर पूरा चला गया भाई, ठीक है ना। वही है ना, ऊँट ने तो भाई दिमाग लगा, उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ के पूरा हाथ ही पकड़ लिया, समझो ना। तो ऐसा ही किया, आउटसाइड द पीछे की लेग ही बाहर रह गई थी और तो सारा ऊँट अंदर आ गया था। अब देखो द कैमल जो कैमल था वाज वेरी वॉर्म इनसाइड द टेंट, जो कैमल था ऊँट था वेरी बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहा था इनसाइड द टेंट, टेंट के अंदर काफ़ी गर्माश महसूस कर रहा था। नाउ अब द कैमल थॉट कैमल सोचा टू ब्रिंग माने ले आना, द हिंड लेग आल्सो बी इनटू द टेंट, मतलब कि अब देखो क्या हुआ, हिंड लेग मतलब कि पिछले पैर हिंड लेग का मतलब पिछले पैर, तो क्या होगी
नाउ अब द कैमल, कैमल ने सोचा कि ब्रिंग लेके आने के लिए पिछले पैर, हिंड लाइक पिछले पैर, आल्सो बी इनटू द टेंट, टेंट के अंदर पिछले पैर भी लेके आने के लिए भी बोल दिया। बिकॉज क्योंकि द कैमल, जो कैमल था, वाज फीलिंग कोल्ड ओनली ऑन हिज हिंड लेग, मतलब कि जो कैमल था फीलिंग कर रहा था, महसूस कर रहा था कोल्ड, ठंडक, ओनली केवल हिज हिंड लेग, अपने पिछले पैरों से क्या कि वो ठंडक महसूस कर रहा था। ये तो है, अब जैसे अपना बिस्तरे में से, रजाई में से वो पैर थोड़ा निकल जाए, हाथ निकल जाए, वो ठंडक महसूस करता ना, तो ऐसे ही भाई लेग क्या थी, थोड़ी सी बाहर थी, उसको भी अंदर आने की कोशिश कर रहा था वो, ठीक है ना। अब देखो सो, इसलिए ही डिसाइड, उसने डिसाइड किया टू पुश, मतलब कि धक्का लगाने का, हिज मास्टर, अपने मास्टर को, आउटसाइड, बाहर की तरफ धक्का लगाने का, क्या कि उसने निर्णय ले लिया भाई अपने ये मास्टर ये तो बाहर हो जाएंगे, मेरे लेग भी अंदर आ जाएगी, तो उसने भी ये चीज़ सोची। द टेंट, मतलब कि एंड वेट किया फॉर सच ए अपॉर्चुनिटी, मतलब कि उसने क्या कि एक अपॉर्चुनिटी का, मतलब कि मौके का क्या कि वेट किया, सून, जल्दी ही, हिज मास्टर, उसका मास्टर स्लीप, सो गया, एंड द कैमल, जो कैमल ने पुश किया, धक्का दिया, हिम, उसको, जेंटली माने बड़े प्यार से, ठीक है ना, प्यार से धक्का दिया, आउटसाइड द टेंट, बाहर की तरफ बड़े प्यार से उसको धक्का दे दिया, ठीक है ना, धक्का दिया, कर दिया वही काम, ठीक है ना। और ले वही ये काम कर दिया, ऊँट ने इसको धक्का मार दिया, ले बेचारा ये बाहर आके पड़ा, समझो ना। ऊँट की देखो शक्ल कैसी है, समझो ना, कर दिया वो काम। उसका मेन मोटिव, आप अंदर, मालिक बाहर, मालिक जाओ भाड़ में, अपने को गरमाश पूरी चाहिए, समझो ना। अब देखो कैसे लात मारी, वही ऊँट ने बाहर फेंक दिया, समझो ना, अपनी लेग को थोड़ा सा अंदर ले आकर लाने के चक्कर में, ये सो रहा था, ये सोते ही इसने प्यार से पुश कर दिया बाहर, चल भाई बाहर चल, मैं लूटूंगा अभी टेंट में। ऐसा कर दिया, ठीक है ना। तो भाई यही है, ऊँट कपटी था, बड़ा ही खतरनाक था, ठीक है ना। दाई तो अपना टाइटल भी यही था ना, ठीक है ना, काफ़ी वो था। चलो अभी कहानी को थोड़ी सी रहेगी वो पूरी करते हैं। द कैमल स्लीप, जो कैमल था सो गया, कंफर्टेबली, आराम से, इनसाइड, अंदर द टेंट, टेंट के अंदर आराम से सो गया, वाइल, जबकि द पुअर अरब, जो पुअर अरब था, स्टे, मतलब ठहर गया, आउटसाइड, बाहर की तरफ रह गया, द टेंट, टेंट से बाहर की तरफ रहा, एंड और सीवर्ड, काँप रहा था, फॉर द रेस्ट ऑफ द नाइट, मतलब कि और काँप रहा था, ऑफ द रेस्ट, जो बची हुई, ऑफ द नाइट, जो बची हुई रात थी ना, उसको क्या कि काँप रहा था, काँप के भाई काट रहा था। द डेज पास, जो दिन था पास हो गया था, स्मूथली, आराम से, ऑफ काइंड हार्ट मैन, जो दयालु जो आदमी था, उसका भाई जो दिन था बड़े आराम से कट गया, मज़े में था, बट परंतु द रिवार्ड, जो इनाम था, ऑफ हिज काइंडनेस, मेरी दयालुता का, वाज द ही हैड स्पेंड द होल नाइट इन द कोल्ड ऑफ द डेजर्ट, मतलब कि जो मेरी दयालुता का जो मेरे को फल मिलना था ना, जो इनाम मिला, वो था स्पेंड, खर्च करना पूरी रात को, इन द कोल्ड ऑफ द डेजर्ट में, पूरी रात को ठंड से मरना, मेरा एक ये इनाम था। दिन तो भाई बड़ा अच्छा कट गया था, रात भाई ये ऊँट ने काट दी, बढ़िया वाली रात मेरी तो, ठीक है ना। तो भाई ऐसा ही है, काफ़ी आपने मज़ा आया ना, पढ़ते हो तो मज़ा आया ना, कहानी ऐसी बहुत सी लेके आएंगे यार, समझो ना। चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब, ठीक है ना। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ज़्यादा बात आज करते नहीं हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही है, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, और वीडियो आपने अच्छी लगी हो, प्यारी लगी हो, समझो ना, मज़ा आया हो पढ़ते हुए, आपने वीडियो को पक्का लाइक करके ताई जाना, ठीक है ना। मैं मानूंगा भाई ये बंदा काफ़ी, अब मेरे को पता लग जाएगा, हाँ भाई इतने बच्चे पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट है, वो अपने लिए कुछ ना कुछ कर गुजरना चाहते हैं, समझो ना। मैं इस बात को देखूंगा, नोट करूंगा, मैं देखूंगा भाई मैं कितने बच्चों को, कितने लोगों को कि कुछ कर रहा हूँ मैं उनके लिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय हैं।